केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। बता दें, आम बजट में ऐलान किया गया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू ने बजट को लेकर लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। बजट तो बहुत अच्छा है। 12 लाख की छूट भी जो दी गई है एक बहुत अच्छी राहत है। और वही सराफा की तरफ से हमारा कहना है कि वही टैक्स को जो है 1 से 1.5% ला ले तो थोड़ा सा व्यापार ठीक हो जाएगा, कारण कि भाव की कीमतें बहुत बढ़ गई है। देखिए, जो 12 लाख रुपए में टैक्स नहीं लगेगा ये बहुत बड़ी राहत की बात है आम जनता के लिए। साथ ही इन्होंने जो गाड़ियों पर टैक्स के ऊपर में छूट दी है और जो सीनियर सिटीजन है उसके ऊपर में डायरेक्ट 1 लाख रुपए के और टैक्स की छूट की है, काफ़ी छूट दिया गया है। लेकिन अभी मेरे एक युवा साथी ने बोला कि रोज़गार के अवसर और तलाशने होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या उस हिसाब से रोज़गार की कमी है थोड़ी सी। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही टैक्स के ऊपर में, टैक्स जो जीएसटी के रूप में हम इनडायरेक्ट टैक्स हम दे रहे हैं सभी सरकार को, उसके ऊपर में थोड़ी सी विशेष का सोना चांदी, क्योंकि मैं रायपुर सराफा का अध्यक्ष हूँ, मैं चाहता हूँ कि सोने चांदी पर जो 3% टैक्स है उसको कम करना चाहिए, 1% या 1.5% करना चाहिए, ताकि आम जनता की पहुंच में आ सके। आज सोने का भाव 85,000 रुपये तोला और चांदी 94,000 रुपये किलो हो गई है। एक हफ्ते में, एक महीने के अंदर में सोना 5,000 रुपये तोला बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है टैक्सेशन को थोड़ा सा इसमें एक हफ्ते बाद जो टैक्स स्लैब आने वाला है उसमें मैं चाहता हूँ जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। मोदी सरकार ने दूसरा बजट पेश किए हैं और हर वर्ग को उन्होंने जो है ध्यान में रखा है। हमारे साथ मौजूद है, मैं गोल बाजार में मौजूद हूं और कुछ युवा हैं, बातचीत करेंगे इन लोगों से कि इस बार के बजट को लेकर आप युवा हैं क्या सोचते हैं। बताया जा रहा है कि इस बजट में जो है मोबाइल, कार, एजुकेशन, तमाम चीज़ों पर छूट दी गई है। किस तरीके से देखते हैं और क्या एजुकेशन वगैरह में जो छूट दी गई है उसके लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का। पर केंद्र सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा एक आग्रह है कि एजुकेशन पे लगने वाले जो कर, एजुकेशन लोन पे जो कर लगता है वो 9.9 है और बिज़नेस लोन पे जो कर लगता है वो 10% है। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो ये डिफरेंस है ये कुछ ज़्यादा है नहीं, दोनों में 0.5 का फ़र्क है। तो जो स्कूली बच्चे या कॉलेज में बच्चे पढ़ने वाले जो एजुकेशन लोन लेते हैं उनके लिए जो लोन का कर है, जो टैक्स का रेट है वो कम होना चाहिए। साथ साथ जो 12 लाख तक की जो छूट दी गई है सरकार द्वारा, तो वो 12 लाख तक छूट तभी मान्य कहलाएगी युवाओं के लिए या वो लोग जो अभी पढ़ के स्कूल कॉलेज से आगे बढ़ रहे हैं, जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। तो मैं केंद्र सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इस पे रोज़गार से संबंधित कुछ ऐसा उपाय लाना चाहिए जिससे वो कर के इस को समझ सके। ठीक है, कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। ये जो बजट हुए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो जारी किए हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या चीज़ें जो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, और क्या लगता है कि इस बार जो युवाओं को साधा है उन्होंने? मेरा तो बस एक ही सवाल है, जैसे मैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो आईटी सेक्टर में आज से जो 12 साल पहले जो फ्रेशर्स के लिए सैलरी थी, जैसे 3.2 लाख फ्रेशर्स की सैलरी थी, वही सेम सैलरी आज भी 2025 में भी सेम सैलरी है। तो मेरा ये माननीय वित्त मंत्री जी से ये सवाल है या एक सुझाव, उन्हें सजेशन है कि आप इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है, जो इतनी स्किल्स वगैरह लेके आ रहे हैं, और जो 4 साल, क्योंकि आज फ़ीस आप देख लीजिए, जो 10 साल पहले थी वो आज फ़ीस है नहीं इंजीनियरिंग की, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि हमारी जो सैलरीज़ है वो आगे बढ़े अच्छी। ये थे जो कारोबारी थे और युवाओं से हमने बातचीत, उन्होंने साफ तौर से जो है 12 लाख जो आय है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर उन्होंने स्वागत किया। इसके अलावा हम युवाओं से भी बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि एजुकेशन को लेकर भी उन्होंने स्वागत किया है। तमाम वर्ग को साधे तो उन्होंने जो है मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। तो ऐसे ही जो बजट है उसको लेकर जो उन्होंने काफ़ी जो है स्वागत किया है। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़, रायपुर।